इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक और बाजार में किस तरह की राहें गई चाल, कहाँ आपके लिए निवेश के मौके हैं, किस तरह के एसेट क्लास में हो सकता है बेहतरीन प्रदर्शन, और सबसे बड़ी बात है क्या अगली दिवाली बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ मिलेंगे। ढेर सारे सवाल हैं जो इस दिवाली पर आप जानना समझना चाहते हैं। आइए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट CEO फिरोज़ अजीज़ साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। फिरोज़ सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको आनंद राठी वेल्थ की पूरी टीम और आपके सभी कस्टमर्स को दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जिस तरह से बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं पूरे देश भर के लिए वेल्थ बनाने का, ये साल आपके लिए और बेहतरीन साबित हो और अच्छी आप वेल्थ बनाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल सर, इतनी अच्छी प्यारी विश की आपने। मैं सोच रहा हूँ उसको एग्जैक्टली डिटो आपको बोलूँ, कोर्स कॉपी लगेगा, बट आई थिंक इतनी प्यारी विश आपने की। हम तो देश के पैसे मैनेज सिर्फ 12,000 परिवार के मैनेज कर सकते हैं। आप उसी को क्रोर्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लैक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाट यू डू फॉर इंडिया। नहीं, आई एम ग्लैड। थैंक यू सर। दिवाली के नज़दीक जैसे जैसे पहुँचे थोड़ा मूड माहौल ठीक हो रहा है, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि इस बार डिप्रेसिंग वाली दिवाली ना मनानी पड़ जाए कहीं। क्या लग रहा है सर मूड माहौल बाज़ार का इस वक्त? आपको क्या लग रहा है कि बाज़ार वाकई में कुछ एक साल के शांत रहने के बाद अब कमाल करने की तैयारी में है? यस अनिल जी, कमाल करने की तैयारी में तो है। अब कमाल का जो डेफिनेशन है वो सबका अलग अलग होता है। मेरा कमाल का डेफिनेशन इतना होता है कि भाई मीडियन रिटर्न निफ्टी की आधा टाइम वो 11 से ऊपर देती है, आधा टाइम 11 से कम देती है। दैट्स कॉल्ड द मीडियन रिटर्न। मीडियन से ज़्यादा आने की अच्छी खासी उम्मीद है। दैट्स व्हाट आई कॉल कमाल। अब मैं कमाल बोल दूं किसी को 30% की उम्मीद हो, क्योंकि गोल्ड जैसे भाग रहा है, लोगों की उम्मीदें अलग लेवल पे पहुंच गई। करेक्ट। सो मीडियन से ज़्यादा रिटर्न आने की संभावना है। आप इस दिवाली में बैठे हैं, लास्ट दिवाली से कुछ नहीं हुआ, 4-5% की नेगेटिव रिटर्न आई है। राइट सितंबर टू सितंबर या अक्टूबर टू सितंबर। उसके प्रीवियस ऑलमोस्ट 25-30% की रिटर्न आ गई थी। और एक साल रिलैक्स किया तो द प्रोबेबिलिटी दैट ये अच्छा करेगी ये साल ज़्यादा है। 11-12 से ज़्यादा कर दे निफ्टी तो ब्रॉडर मार्केट में 15-16 की उम्मीद है। क्यों कहता हूँ? दो कारणों से कहता हूँ कि ब्रॉडर मार्केट में 15-16 की उम्मीद है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि निफ्टी ने 12 किया बट स्मॉल कैप ने 2 ही किया। क्योंकि कल का भी अगर परसों का आंकड़ा देखो ना, स्मॉल कैप में 538 करोड़ रुपया आया है एक दिन में। अच्छा, तो जो फ्लोज हैं ब्रॉडर मार्केट में इंडिया के, वो थमते बिल्कुल नहीं दिख रहे। लास्ट 28 डेज वर्किंग डेज में स्मॉल कैप में पॉजिटिव इनफ्लो आया है। और हाईएस्ट आई हैव सीन इन द लास्ट 1 ईयर इज डे बिफोर यस्टरडे, इसीलिए वो याद है। दूसरा इसलिए कह रहा हूं कि संभावना मीडियन से ज्यादा आने की है क्योंकि मैं 4 इकोनॉमिक चीजें चेक करता हूं। GIFC, ओके, जी इज GDP 7.8 की GDP ठीक ठाक है। इन्फ्लेशन 2.1, फिर होता है टैक्स कलेक्शन, राइट, और फिस्कल देखें 2.7 लाख करोड़ की जो डिविडेंड आ रही है RBI से, वो फिस्कल पोजीशन को ठीक कर देगी। कलेक्शन थोड़ा कम होगा बिकॉज बहुत सारे सॉप्स मिले हैं GST में, बट आई थिंक फिस्कल विल बी द ओनली रिस्की आइटम। टैक्स कलेक्शन अगर आप देख रहे हैं तो GST की टैक्स कलेक्शन 9.1% सितंबर टू सितंबर बढ़ी है। जुलाई का जो डायरेक्ट टैक्स का आंकड़ा है वो डिक्लाइन हुआ है, बट वो इसी कारण से डिक्लाइन हुआ है क्योंकि एक्सटेंशन मिली थी। सो ये पूरे जो पार्टी स्पॉयलर्स कुछ नहीं है GIFC में। GDP, इन्फ्लेशन, F इज फॉर फिस्कल एंड C इज फॉर टैक्स कलेक्शन, राइट। तो मीडियन रिटर्न से ज्यादा आने की अच्छी खासी उम्मीद है। 11% प्लस में निफ्टी के रिटर्न, और अगर ऐसे में 14-15% आपके ओवरऑल मार्केट में रिटर्न बन जाए तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मजबूत कहे जाएंगे। ये अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद है क्यों आपको? किस वजह से आपको लगता है कि तेजी होगी? यस, तेजी इसलिए होगी क्योंकि देखो अभी हमने तेजी होने के लिए एक तो इकोनॉमी ठीक ठाक होनी चाहिए, उधर से कुछ बहुत बुरी खबर नहीं आनी चाहिए। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स से कुछ धमाकेदार न्यूक्लियर वॉर टाइप खबर नहीं आनी चाहिए। माल बेच के बैठा होना चाहिए सब कोई। आप FII देख लो, बेच के बैठा है, राइट। लास्ट 11 months DII इनफ्लो इज ग्रेटर देन FII आउटफ्लो। ओके, लास्ट ये पूरे जनवरी से लेके अब तक तो लोग माल बेच के बैठे हैं, कैश मार्केट में बेच के बैठा है FII। रिटेल भी हैवी नहीं है, मार्जिन फंडिंग की जो बुक्स हैं टॉप 5 ब्रोकर्स की वो पीक पे नहीं है, और डोमेस्टिक को पैसा आ रहा है। तो डिमांड सप्लाई का जो इक्वेशन है वो भी ठीक ठाक लग रहा है। एंड अगर आप फ्यूचर्स पोजीशंस में जाते हैं तो FII की ऑलमोस्ट 8% की लॉन्ग पोजीशंस हैं। ऐसे मौके पे शॉर्ट स्क्वीज आना साल भर में एक बार इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक बात है। तो FIIs की पोजीशंस कम है, भारत में इन्वेस्टर्स के पैसे काफ़ी मजबूत आ रहे हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। अब ऐसे में एक बार इक्विटी मार्केट पे ही रहते हुए
कहाँ आपको लगता है कि अच्छे पैसे बन सकते हैं इस बाजार में? कौन सी थीम्स आपको पसंद है? मेरे हिसाब से एक अगर लंबी अवधि की थीम मैं बोलूं तो वो कैपिटल मार्केट होगी। इट्स द मोस्ट नॉन पॉपुलर थीम, बट अगर इंडिया की जो फाइनेंशियलाइजेशन की गाड़ी चल पड़ी है, अगर आप 5 साल के बाद देखेंगे तो निफ्टी में 1, 2 या 3 कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स या एक्सचेंजेस, ये सब वो निफ्टी के अंदर आएंगे। अगर निफ्टी के अंदर आएंगे तो इनकी वैल्यूज री रेट होती हैं और एटलीस्ट उसमें बॉयंसी आती है, क्योंकि निफ्टी आज के इंडेक्स के पैसे जो हैं, इंडिया के इंडेक्स फंडों के 8-9 लाख करोड़, वो निफ्टी और सेंसेक्स में ही 92% है। तो मेरा ये मानना है कि कैपिटल मार्केट इंडेक्स के जो 15 स्टॉक्स हैं उसमें से आप ये अनुमान लगाएं कि कौन से स्टॉक्स की इंक्लूजन्स होंगी ये बड़े इंडिसेस में। तो उन स्टॉकों में आपको निफ्टी अगर समझो 20-25% की कंपाउंडेड रिटर्न मिलने की उम्मीद हो, 26% पे पैसा 10 साल में 10 गुना होता है, राइट? 26% सुनने को बड़ा कम लगता है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच अकॉर्डिंग टू यू इन द निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स वो निफ्टी में आएंगे, क्योंकि जीरो रिप्रेजेंटेशन कैपिटल मार्केट इंडेक्स का निफ्टी में 10 साल बाद होगा नहीं। और आज के जो स्टॉक्स हैं वो पूरी, दैट्स अ स्ट्रक्चरल, ऐसा 1-2 स्टॉक लेके रखना, दो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बनाने की बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं कहता हूँ कि वो ABCD जो कह रहा था, ई ऑटो में मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म 3 साल के नज़रिए से बैंकिंग एंड ऑटो एंड कंजम्पशन थीम, कंजम्पशन थीम की अच्छी बात यह है कि वो इम्प्लीमेंटेबल है विदाउट गेटिंग इनटू टू मच। कंजम्पशन थीम के फंड खरीद सकते हो, उसमें निफ्टी के 4-5% की अल्फा आने की उम्मीद है। क्योंकि देखो, अब जो मैंने बोला कैपिटल मार्केट इंडेक्स में से 2 स्टॉक चुन के 10 साल होल्ड करना, उसके लिए आपकी राय चाहिए होगी, आपके एक्सपर्ट्स की राय चाहिए होगी। अगर आप एक थोड़े पैसिव हैं तो दिस इज व्हाट आई वुड से। इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस थीम से कई सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अल्टीमेटली इंडेक्स में शामिल होंगे। अब आइए, चूंकि आपकी तो बड़ी गहरी पकड़ सारी एसेट क्लासेस में, आप वेल्थ जो देखते हैं, सोने चांदी में लोगों को लगता है लेना था रह गया ना है, फिर भी मतलब मन भरता नहीं है। क्या एक मौका मिलेगा सोने चांदी में फिर से खरीदारी करने का? अनिल साहब, मौका तो मिलेगा, ऑफ कोर्स। मेरी पकड़ कम है। आज जूते भी पड़ते हैं क्लाइंटों से, यार तुम लोग पकड़ क्यों नहीं रखते गोल्ड पे? अब रीसेंसी बायस भी कोई चीज़ है। एक आदमी 1,20,000 पे देखता है, बट हम एडवाइजर हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि एक पॉइंट टू पॉइंट ना देखें। और हर दिन, अगर मैं 2010 से हर दिन खरीदता गोल्ड और 5 साल बाद बेच देता, तो रिटर्न क्या क्या आती? समझो हर दिन अलग अलग इंसान खरीदता, करेक्ट। तो सबसे खुशनसीब इंसान को क्या कंपाउंडेड रिटर्न आई और सबसे बदनसीब वाले को क्या आई, वो हमने स्टडी करी 5 साल के बाद बेचने पे। एवरेज रिटर्न इन सब इंसानों की आई 8.32% कंपाउंडेड। इंसान गोल्ड को कंपाउंडेड में, अनफॉर्चुनेटली गोल्ड और रियल एस्टेट को कंपाउंडेड में नहीं देखता है, बट हम तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हमें देखना पड़ता है। 8.32% इज द एवरेज रिटर्न ऑफ अ 5-year होल्डिंग ऑफ गोल्ड फ्रॉम 2010, 5 year होल्डिंग। ठीक है। मीडियन रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, कोई भी अपना पैसा मैनेज। मीडियन वो होता है कि जिसमें आधा टाइम उससे ज्यादा, आधा टाइम उससे कम, तो 10.5 की मीडियन रिटर्न है, राइट? मिनिमम कौन सबसे बदनसीब था? 5 साल का गोल्ड का ओनर ऐसा भी है जिसने -3% कंपाउंडेड रिटर्न कमाई गोल्ड। अच्छा। आज जब हम देखते हैं 1,20,000 पे गोल्ड, हमें लगता है कि हम सब खुशनसीब ही होते हैं। 5 साल के होल्डर -3% भी कमा चुके हैं, सबसे खुशनसीब वाले ने 18% भी कमाया। सो गोल्ड की जो रोलिंग रिटर्न्स हैं 5 साल की, वो अभी भी सिंगल डिजिट पे हैं। अच्छा। That's point 1। तो आप अगर डेट में बैठे हैं तो आपको अफसोस करने का पूरा अधिकार है। अगर आप इक्विटी में बैठे हैं ज्यादातर, तो उसमें अफसोस करने की बात ही नहीं है आपको। दूसरी बात, करेक्ट। तो गोल्ड आज जो स्थिति पे है, मेरा ये मानना है अनिल सर, वॉट एवर हम्बल ओपिनियन, दैट गोल्ड की जो रैली है वो टेक्निकल रैली है। ऐसा नहीं है कि लीनियरली आएगी, 3 साल में बढ़ के आएगी। तो मैं तो, अब मेरे क्लाइंट एक जिद कर रहे थे, मैंने कहा उसमें आप गोल्ड के ETF में भी ना जाएं, गोल्ड के फंड में भी ना जाएं, और गोल्ड फिजिकल भी ना करें। MCX गोल्ड को लॉन्ग कर लें। ओके। उसमें ना तो असल लगता है आपका, सिर्फ मार्जिन लगती है। म्यूचुअल फंड को मार्जिन दिया, 3 रुपए का मार्जिन दिया और 10 रुपए का माल खरीद लिया आपने। और MCX फ्यूचर्स में जो गोल्ड की रोल ओवर कॉस्ट है, वो दिसंबर की सिर्फ आधे % की है। अच्छा। मतलब आप अपना पैसा लगाएं, कहीं से निकालें, उस पर टैक्स भरें, उसके बदले MCX गोल्ड आज भी 800 रुपए ज्यादा चल रहा है गोल्ड के स्पॉट प्राइस से। तो दिसंबर तक की आपकी रैली आपके पास, फिर उसके बाद रोल कर लेना। दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी फ्रॉम अ टैक्स एफिशिएंसी फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड इन गोल्ड। ओके, तो इंटरेस्टिंग है गोल्ड के लिहाज से। अब आइए फिक्स इनकम।
क्या फिक्स इनकम में भी इस दिवाली से अगली दिवाली तक निवेश का मौका बनता है? अगली दिवाली से फिक्स्ड इनकम में मौका बनता है सर, शॉर्ट टर्म पैसे के लिए। अगर आपको समझो कि 2-3 दिवाली के अंदर वो पैसा चाहिए तो फिक्स्ड इनकम चाहिए। फिक्स्ड इनकम भी दूसरे मॉडल से चाहिए। सिक्योर्ड एफडी कोई कॉर्पोरेट की ना खरीदें, राइट, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स या लिस्टेड बॉन्ड्स ना खरीदें जो सिर्फ ब्याज देते हैं। सिर्फ आपको हाइब्रिड फंड खरीदना है जिसमें डेट एंड आर्बिट्राज हो। उसमें टैक्स लगेगी 12.5% की 2 साल के बाद। उसके अलावा कुछ भी और अगर आपको बोला जा रहा है तो उसमें किसी और का ही स्वार्थ है, आपका नहीं। मीन्स आर्बिट्राज फंड में ही पैसा लगाना है? सर एक कैटेगरी है जिसमें डेट 2/3 होता है और आर्बिट्राज 1/3 होता है। आर्बिट्राज 1/3 डालते ही उसमें डेट की टैक्सेशन आ जाती है। सेक्शन 50AA, मैं सीए को आपको बोल रहा हूँ, इट्स वेरी रॉन्ग फॉर मी टू से दैट, बट सेक्शन 50AA जो आया था बजट 2023 में, जिसमें डेट फंड में होल्ड करने का शॉर्ट टर्म कभी खत्म ही नहीं होगा। शॉर्ट टर्म 50 साल बाद भी शॉर्ट टर्म, ये अंग्रेजी करेक्ट अल्फाज कोई मैच नहीं करता। तो ये जो डेट प्लस आर्बिट्राज की जो कॉम्बिनेशन है ना, वो 2 साल में उस फंड को लॉन्ग टर्म कर देती। लॉन्ग टर्म करते ही 12.5 की टैक्स आ जाती है। तो अगर मैं 7.5 कमा के 12.5 की टैक्स दूं तो मैं किधर पहुंच गया? 6.25 पे पहुंच गया। राइट। 6.25 पोस्ट टैक्स मिले तो उसको लेने के लिए मुझे 10-11% की एफडी चाहिए, जो कि है नहीं, मिलेगी नहीं। तो दैट्स व्हाई शॉर्ट टर्म मतलब डेट फंड प्लस आर्बिट्राज इज अ ग्रेट टूल। बिल्कुल। फिरोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, सारी एसेट क्लासेस को भी समझाया, बाजार के डायरेक्शन को भी लेके समझाया, और आपने सबसे बड़ी बात ये की कि थोड़े से एवरेज से बेहतर रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं इस दिवाली पर, अगली दिवाली को लेकर। और ऐसे में मार्केट में 14-15% तक के रिटर्न बनाने की उम्मीद रखी जाए तो शायद गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।